आज यहाँ पर जो प्रेस मीट हमने बुलाई है एनसीपी की तरफ से, आज ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर बीदर डिस्ट्रिक्ट में ये बसवा कल्याण तालुके के लिए जो भी हमारा एनसीपी का यूनिट है, हमारे समविचारी जो दोस्त है, हमारे समाज के बांधव है, हम सभी से ये आह्वान कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एनसीपी का और कांग्रेस का अलायंस है और यहाँ बसवा कल्याण में एनसीपी का कैंडिडेट नहीं उतारे। इस वजह से हम यहाँ के कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट, हमारे बड़े भाई विजय सिंह साहब को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं इस इलेक्शन में और उनके जीतने की पूरी तैयारी करेंगे और उनको कांग्रेस करने के लिए भी आज की ये प्रेस मीट है। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital गुलबर्गा। आज कुछ बातें आपसे साझा करने की है हमको। हम यहीं पे बसवा कल्याण में बचपन से जो बड़े हुए आज तक और पिछले 5 साल से एक पॉलिटिकल लाइफ में भी है हम। मैं एनसीपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 5 साल में हमें बीजेपी की तरफ से और ये जो एमएलए थे बीजेपी के, उनकी तरफ से हमको जो परेशानी हुई है वो भी आपको साझा करनी की है। जो असल में जो मुद्दे हैं यहाँ के लोकल के, वो शुरू में आपको बोलता हूँ मैं। हमारे जो नॉलेज में है, पीएम आवास योजना के लगभग 1800 घर जो बसवा कल्याण को आए थे, वो बसवा कल्याण के बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जो एमएलए थे पहले, उनके गैर जिम्मेदारी से ये 1800 घर वापस गए। ये पीएम आवास के घर थे जो आम लोगों को मिलने वाले थे, गरीब लोगों को मिलने वाले थे। मदीना पब्लिक स्कूल एडमिशंस आर ओपन। दूसरा है यहाँ के क्रॉप इंश्योरेंस का जो मुद्दा है इस तालुके में, जो पिछले 3 साल से नहीं आ रहा था, अब इलेक्शन के सामने कुछ तो भी लमसम अमाउंट डाल दिए। 3 सालों से हम इसमें उनकी बीवी तहसीलदार थी, यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे सावित्री सलगर, उनके पास हम 3 बार गए थे और एक बार हंगर स्ट्राइक भी किए थे। हमको उनकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी। और पिछले 3 साल में फर्स्ट टाइम इस साल जो लमसम अभी इलेक्शन को आगे देखकर ये गवर्नमेंट में कुछ नो हमको दिया है किसानों को। यहाँ की 90% आवाम किसान है और उनको उनकी मेहनत का जो अतिवृष्टि होकर जो फसल बर्बाद हो रही है, उस फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है और उनको परिहार भी नहीं मिल रहा है और क्रॉप इंश्योरेंस भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत अहम बात है यहाँ की किसानों की कि उनको जो हक का उनका क्रॉप इंश्योरेंस है, परिहार है, जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है और उसमें बहुत बड़े तौर पर करप्शन है। जैसे कि हम अभी तक सुनते आए, हमारे साहब जो कहते हैं कि यहाँ पर बसवा कल्याण में 40% नहीं 140% करप्शन है, तो ये बात सही है। इनके बारे में कुछ दूसरे लोग भी कहे कि कैसे हो सकता है 140% कैसे हो सकता है। ऐसे स्पीच में हम सुने भी, कैसे हो सकता है कि अगर यहाँ का किसान बीदर जिले का 650 करोड़ क्रॉप इंश्योरेंस भर रहा है बैंक की तरफ से, वो यूनिवर्सल शैम्पू कंपनी है यहाँ की बीदर के लिए जो अलॉट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसमें से 200 करोड़ भी किसान को वापस नहीं आ रहा है। तो हमारे जो साहब जो बोल रहे हैं विजय सिंह साहब कि 140% करप्शन हो रहा है, तो वो ऐसे हो रहा है करप्शन। अब यहाँ के लीडर बोल रहे थे कि कैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100% करप्शन हो सकता है, 140 कैसे हो सकता है। ये देखिए ऐसे हो रहा है, 650 करोड़ किसान क्रॉप इंश्योरेंस भर रहा है कंपनी को और वापस आ रहे हैं 150-200 करोड़ आ रहे हैं। इस हिसाब से आगे का मुद्दा है जो हमारे तालुके से स्टेट हाईवे 34 गया था, उसका वाइडनिंग चालू है, वो गोरटा में काम भी चालू है। उस दौरान हमने स्ट्राइक किए, हंगर स्ट्राइक भी किए और तहसीलदार मैडम को भी दिए, इनको कांटेक्ट करने का काम किए एमएलए साहब को, उन्होंने हमको कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया। अभी अगर आप गोरठा गांव में जाकर देखें, वहाँ के बहुत सारे हमारे एसटी भाई है, उनके घर का डिमोलेशन हो चुका है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। हमारे तालुके से 62 किलोमीटर वो स्टेट हाईवे गया है
और उसका जो वाइडनिंग हुआ है वो पूरा इलीगल है। और इसमें हमारा कहना का ये है कि ये एमएलए साहब का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ है, इसलिए उन्होंने हमको रिस्पांस नहीं दिया। वो आगे का मुद्दा है। जो एक बात जो हम कहना चाहते हैं कि वैसे उनका पार्टी का वो अंदरूनी मसला हो सकता है कि जब एमपी साहब यहाँ पर बसवा कल्याण में आए थे, एक रोड शो था उनका, मगर हमारा कहना था आपका जो पार्टी का जो भी मसला है, आप पार्टी के ऑफिस के अंदर आप झगड़ा करके लिए, कुछ भी करके लिए, हमको कुछ भी कहने का नहीं था। मगर आप वो रनिंग मिनिस्टर है, सांसद है, उनके गाड़ी के ऊपर अटैक करते हैं, उनको गालियाँ देते आप, मगर वो अच्छा नहीं लगता, आवाम को अच्छा नहीं लगता। ये है कि ये भी हमको थोड़ा उनको क्रिटिसाइज़ करने का था। भले ये आपके सांसद है, अगर आपकी जगह वो दूसरी पार्टी के कुछ लोग रहते तो आप उनके ऊपर केसेस करते। अगर आप खुद है तो कुछ भी चल जाता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बात आपको कहनी की थी। वो जो बोलते हैं कि अभी हर तरफ उनके गाड़ियाँ घूम रही है कि बसवा कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए वो शरणु सलगर को लाना बहुत ज़रूरी है। एक बारिश गिरा साहब परसों, पूरे बसवा कल्याण के आधे दुकान में पानी भर गया था। क्या अभिवृद्धि की है? अब पूरे आधे दुकान में पानी भर गया बसवा कल्याण के, हमने दिखा है, आपके चैनल पे दिखा है। और बोलते हैं कि हर तरफ घूम रहे हैं, अभिवृद्धि कर रहे हैं बसवा कल्याण के बोल के। यहाँ मंटाला क्रॉस पे वो साई पैराडाइज के पीछे दारू का फैक्ट्री मिल गया, मटका कितना बढ़ गया पूरे बसवा कल्याण में, सट्टा कितना बढ़ गया ये आप जानते हैं। यहाँ पहले हमारे बसवा कल्याण तालुके में ट्रैफिक पुलिस का इतना परेशानी नहीं था। जब से इन्हों यहाँ बसवा कल्याण में आए हैं, 3 जगह ट्रैफिक पुलिस रुक रहे और लोगों को आने जाने को इतने परेशान कर रहे हैं। हर एक के पास ये कुछ तो कुछ कमी रहती है, 2 व्हीलर पे रहे तो 3 जगह रुक रहे सब। ये हमारे जो गांव आते हैं वहाँ से उमरगा भी तालुका जो है उतना ही है, 20 किलोमीटर है, बसवा कल्याण भी उतना ही है। 3 जगह अगर पुलिस रुक रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो बसवा कल्याण का मार्केट बैठा जा रहा है। पूरे हमारे तरफ के लोग कुछ कासा सिरसी जा रहे हैं, कुछ उमरगा जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है। रेशन कार्ड भी बहुत कुछ कट हुए इनके दौर में, रेशन कार्ड का भी प्रॉब्लम हो गया। रेशन का हमारा रॉकेल बंद हो गया। हमको कहे कि गैस का जो है हमारा सिलेंडर, इनके ही वादे थे उस टाइम, इन्होंने कहे थे कि 400 रुपये का गैस 250 करेंगे, वो भी नहीं करे। वो कितना किए, 1000 किए, 1100 किए, 1250 किए, 1275 किए, आपको मालूम है, आवाम को मालूम है। ये भी कहना चाहता था। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमने आंदोलन किए थे हमारे समाज के लिए, कि खुद येडियुरप्पा साहब ने हमको 2016 में हमारा जो क्रांति मुख बड़ा मोर्चा हुआ था बिदर में, उस टाइम हमको कहे थे कि आपको किसी भी हालत में मैं सीएम बनता हूं तो 2A दे दूंगा आपको, कैटेगरी रिजर्वेशन की। उन्होंने वो वायदा कुछ भी पूरा नहीं किया और पूरे मराठा समाज की उन्होंने एक तरह से दिशा भूल की, एक विश्वासघात किया। मराठा समाज के पीठ में खंजर घोंपा है बीजेपी ने, तो मराठा समाज उनके पीछे नहीं रहेगा, इस बार तो कम से कम नहीं रहेगा। ये एक हमको कहने का है, क्योंकि हमने भी उस रैली में वो पूरा माता भगिनी हमारे जो भी है बहनें हैं सभी को लेकर हमने वो मोर्चा में भाग लिए थे। खुद का पैसा खर्चा कर हमने किए थे और उस टाइम उन पे ऊपर भरोसा करके हम हर तरफ सभी समाज एक होकर बीजेपी को वोट किए थे। जब तब वो चुन के आए थे हमारे एमपी जो है भगवंत खुबा साहब तब, और इन्होंने हमारा बहुत बड़ा विश्वासघात किया है बीजेपी ने, ये कर्नाटक में। और आगे की एक बात है, शिवाजी महाराज का जो बेंगलोर में स्टैचू है सबसे बड़ा, उस स्टैचू के ऊपर इंक डाली गई थी। उनका अपमान करने के लिए कुछ इंक डाली गई थी स्टैचू के ऊपर। और उस टाइम आपके जैसे पत्रकार उनके पास गए थे, बोम्मई साहब के, सर ऐसा ऐसा हुआ है बेंगलोर में, शिवाजी महाराज के स्टैचू के ऊपर इंक डाली है, आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ऐसे छोटे मोटे बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। शिवाजी महाराज का अपमान छोटी मोटी बात है क्या आपके लिए? जब वोट लेना होता है तो आप कहते हैं कि मैं शिवाजी महाराज का फॉलोअर्स हूँ, जब आपको वोट चाहिए थे। और जब उनके ऊपर इंक डाली गई स्टैचू के ऊपर तो आप कहते हैं कि ये छोटी मोटी बात है। ये आपको शोभा देता है क्या? इलेक्शन के पहले एक बात करते हैं, इलेक्शन के बाद में एक बात करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे का एक है कि 40% कमीशन का हर तरफ आपको तो मालूम ही है, विधानसभा के सामने एनडीटीवी ने कवरेज किया था, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो हमारा एक भाई था बेलगावी का, संतोष पाटिल वर्ग के कॉन्ट्रैक्टर, उन्हें KS ईश्वरप्पा के खिलाफ एक लेटर लिखा मोदी जी को और उसमें कहा कि ये जो है मैं सुसाइड कर रहा हूँ इनकी वजह से, क्योंकि रोड के काम में इन्होंने हमको 40% कमीशन मांगा है KS ईश्वरप्पा ने। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ के भी उसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमारे जो भी भाई है कुछ कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ के, लोकल के कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी नहीं देख रहा है यहाँ पर, सब बाहर के हैं, सब बाहर के इम्पोर्टेड है।
और लास्ट का एक मुद्दा था हमारा जो बोलने का कि ये इनके पास कोई भी कहने के लिए कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, बीजेपी वालों के पास। तो चुप आकर कम्युनल वायलेंस बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी बातें करेंगे बसवा कल्याण के आवाम से कि आप में हम में हिंदू मुस्लिम में कुछ तो झगड़े हो जाए, कम्युनल वायलेंस हो जाए। ये बहुत उनका करने का एक पुराना तरीका है और ये बसवा कल्याण में नहीं होना। इसके लिए हम पिछले 5 सालों से हर जयंती में, बाबा साहेब की जयंती हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हो, टीपू सुल्तान साहब की जयंती हो, हम इसमें हमने हमारे गांव में ये मनाई है और इससे एक मैसेज भी दिया है समाज को। ये सब महापुरुष जो थे वो समाज के लिए थे, अपने अपने कौम के लिए नहीं थे। और ये सभी का विचार करके हमने आज ये फैसला किया कि आने वाले चुनाव में जो है हमारा एनसीपी का इधर कैंडिडेट नहीं है, तो हमारे जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ जो अलायंस है, इस अलायंस को साथ देने के लिए हम पूरा जो यहाँ बसवा कल्याण में, बिदर के इधर बसवा कल्याण तालुके में हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे बड़े भाई विजय सिंह साहब को साथ देंगे। और आपको सभी को आह्वान करेंगे हाथ जोड़कर कि आप विजय सिंह साहब को बहुमत से चुनकर लाइए। वैसे तो विजय सिंह साहब चुनकर आने ही वाले हैं 100%, ये सभी को मालूम है। बस हम उनकी लीड बढ़ाने वाले हैं। हमारे उनके जीत में हमारा कुछ बहुत बड़ा योगदान रहेगा ऐसा नहीं है, हम बस उनकी लीड बढ़ाने वाले हैं। और हम सभी से आपको आह्वान करते हैं कि आपका भी उसमें हाथ रहना, आप भी विजय सिंह साहब को जिताने के लिए आपका अमूल्य वोट देना, इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करने वाले हैं। कांग्रेस को कंडीशनल है, विदाउट कंडीशन, कुछ कंडीशन नहीं है सर, कंडीशन नहीं है। लास्ट टाइम वो बीजेपी इलेक्शन में मराठा समुदाय बीजेपी को वोट डाले थे। मैक्सिमम पर्सन्स समुदाय के पर्सन्स विजय सिंह साहब को सपोर्ट करें, क्या रीज़न है? मराठा समाज, मैं अभी जो आपको बोल दिया कि मराठा समाज को विश्वास था कि बीजेपी सरकार जो है हमको 2A कैटेगरी देगी, रिजर्वेशन का 2A कैटेगरी देगी। हम 3rd B में थे पहले, 2A कैटेगरी देगी, ये हमको भरोसा था, इसलिए हम उनके साथ थे। आखिर तक उन्होंने हमारा मराठा समाज का जो है विश्वासघात किया है। हमको वो कैटेगरी से पूरा निकल कर बाजू में, और दूसरे कुछ तो मुद्दे कहते हैं कि आपको निगम दिया या ये दिया, वो स्टैचू दिया। हमारे बसवों का पूरे भारत में 3500 स्टैचू है शिवाजी महाराज के। हम बोल रहे थे कि हमारा समाज का अगर कुछ करने का है तो आप 2A कैटेगरी दीजिए, ये बात था। और इसका विश्वासघात किए उन्होंने बीजेपी वालों ने, इसलिए मराठा समाज बीजेपी के खिलाफ है। सॉरी, क्या इस बार इस मराठा समाज कांग्रेस से इस बात की उम्मीद करता है कि कोई उम्मीद तो है। पहली बात तो ये है कि आज तक उन्होंने कभी कंडीशन डाला नहीं। सिद्धरामैया साहब रहने दीजिए, DK साहब रहने दीजिए, जो कांग्रेस के लीडर्स है, उनको हमने कभी कंडीशन डाला नहीं है कि सर हमको अगर आप सरकार में बैठते हैं तो मराठा को 2A कैटेगरी में लीजिए बोल के। अगर वो उनकी सरकार बनेगी तो हमारे साहब की तरह से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप 2A कैटेगरी में लीजिए, क्योंकि के शंकरप्पा आयोग का जो है रिपोर्ट है कि मराठा समाज जो है यहाँ माइनॉरिटी में है कर्नाटक में, और उसको मिलना चाहिए।